If you have already undergone a hair transplant and your density has decreased, आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा दोबारा से दिखने लग गया, तो इस वीडियो में हम लोग अपने रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट केसेस को कैसे प्लान करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये हम आपसे इस बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्पेशली इफ यू हैव ऑलरेडी अंडरगॉन वन हेयर ट्रांसप्लांट लॉन्ग बैक एट सम अदर क्लिनिक एंड यू वांट टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ द सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर. I feel I'm so privileged to having met Dr. Saraswat, and I'm so happy with their thorough professionalism throughout the support that I have been enjoying. I'm so grateful for. This patient is from outside. He came from UK, an Indian citizen. बाहर रहते हैं, हमारे पास में बहुत frequently visit करने नहीं आ पाते. He came to us at 9 months after the procedure. So in these kind of cases, how do we manage to connect with our patients who have already undergone a hair transplant with us and are living outside the country? These important points also we are going to discuss in this video. Please keep watching this video. I am Dr. Satya Saraswat. मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और साथ ही एक अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी का एक मेंबर भी हूँ. एंड आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 90 डॉक्टर्स इन द फील्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड दे ऑल ऑफ देम आर रनिंग अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस. ऑल्सो वी हैव बीन हेल्पिंग आउट हेयर लॉस पेशेंट्स सिंस 2006 और हम लोगों ने हजारों मरीजों को अभी तक उनके हेयर लॉस की प्रॉब्लम और समस्या से अभी तक निजात दिलाई है. So what are the challenges in this particular case? एक तो ये more than 50 years के हैं, he is 54 years at the time of surgery. That means कि इनका एक तरह से एक aging की process की वजह से थोड़ा सा medical issues आ सकते हैं. So in these kind of patients we do a detailed investigations, blood investigations, ECG and all those things. BP monitor करते हैं. Apart from this, the most important thing in this case is that the grafts are limited because उन्होंने पहले भी एक बार 4000 grafts का procedure करा लिया है, वो भी FUE से कराया है, FUT में इंटरेस्टेड नहीं. So now the problem here is limited number of grafts in the scalp. So we did his trichoscopy, which is our important informative tool and resource which helps us in planning the hair transplant. और हर केस में एक different तरीके से हम planning कर सकते हैं based on the findings of trichoscopy. So what we found on trichoscopy was that his density was less. उनकी density करीब 60 follicular units per centimeter square थी और आप हमारे पुराने सभी वीडियोस को देखते हैं तो जानते ही होंगे कि एवरेज डेंसिटी विच वी फाइंड इन आवर फाइंडिंग्स इज अराउंड 80 to 90 के बीच में होती है ग्राफ्ट्स की डेंसिटी इन द डोनर साइड. इनके केस में काफी कम थी. इसके अलावा उनके जो कवरेज वैल्यू था वो भी कम था और एवरेज थिकनेस ऑफ द हेयर वाज आल्सो ऑन द लोअर साइड. ये डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है. इनका जो सेफ डोनर एरिया हमने मैप आउट किया अराउंड 145 सेंटीमीटर स्क्वायर का था. एवरेज डेंसिटी 60 की है. द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल ग्राफ्ट्स वाज अराउंड 8700. We can take out a lot of grafts in this, but we decided to keep a capping of 40%. So with 40% we were able to find out कि हमें 3400-3500 ग्राफ्ट मिल सकते हैं. अब हम ये देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट कितनी थी. हमने डिसाइड किया कि इनका फ्रंट और मिड स्कैल्प केवल यही एरिया हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, क्राउन नहीं कर सकते क्योंकि क्राउन के लिए इतने ग्राफ्ट्स हमारे पास नहीं है. दिस वाज 91 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम लोगों ने डिसाइड किया टू गिव अ डेंसिटी ऑफ 35 follicular units per centimeter square for the front as well as the mid scalp. तो इनकी requirement approximately 3200 grafts के आसपास की हुई. ये planning आपके लिए समझना जरूरी है because this gives a individualized customized planning. और अगर आप हमारे और भी ऐसे informative videos देखना चाहते हैं so we request you to subscribe to our hair transplant channel. On your screen you can see 1, 2, 3 and 4 hair grafts which we were able to extract and implant in this particular case. करना थोड़ा सा challenging था पुरानी सर्जरी की वजह से, but we did it and it turned out to be good. There was no problem, किसी तरह का कोई medical problem या कुछ भी नहीं हुआ. Crown का उनको थोड़ा सा था but we told him that we have a limited number of grafts so we could not do the crown. In the end, again before giving the instructions we told him how to take care, the importance of medical treatment post procedure. So this is very important. If you have undergone a hair transplant say in your late 20s or 30s and if you are not taking medical treatment, these hairs can thin down over a period of time. It is absolutely essential to keep on taking and he agreed to do that. If you are also suffering from a similar kind of problem, then please write down in the comment section below and we will try to respond to you. So after this, because he was from outside, he was from UK, he came here, he stayed for some days in our city in Agra, and when he went back, we dedicated one person specifically for him for the follow-up
up and if there is a need he can connect with us। और वो हम लोगों से कनेक्ट करते थे, हमारे एक टीम मेंबर से कनेक्ट करते थे। कोई भी प्रॉब्लम छोटी बड़ी जैसी भी उनको लगती थी, दिस टीम मेंबर वाज देयर टू हेल्प हिम आउट ऑल द टाइम। ऑल्सो बीच बीच में हमारे और उनके कॉल्स, वीडियो कॉल्स भी होते रहते थे। अगर आप अपने लिए एक हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक अच्छा क्लिनिक, अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं या हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो जो नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, प्लीज डू ट्राई टू कॉल ऑन दीज नंबर्स मेंशन हियर। My name is and I'm about 54 years of age. I've got my hair transplantation done by Dr. Saraswat's clinic in Agra. I was in touch with Dr. Saraswat and his clinic for the past 1 year, and initially there was a video call by which they assessed my scalp situation. They advised me what to do, how to go ahead about all the other necessary things, and they have educated me about the hair transplantation. They've basically done everything that they could do during the video call. Yeah. Then after that, I personally came down to the clinic. They've performed trichoscopy on my scalp, and they have determined the current situation at that point in time of the scalp, the hairs, what's needed, and what should be done, etc. Then after that, the report was sent to Dr. Saraswat. We both had a one-to-one discussion about the report. He initially advised me about the number of grafts that I would be needing and the donor area which would be supporting those many number of grafts, and there were no false promises at any given point in time. Everything was realistic and very straightforward discussions, and I was thoroughly impressed with Dr. Saraswat's knowledge, fairness, professionalism. They were thorough professionals, and he had a great knowledge about hairs and hair transplantation, the work which he is doing, and he has shown me many case reports, and we discussed everything thoroughly. Finally, I agreed upon the number of grafts that he would be extracting, supporting the donor area, and then I went ahead with the FUE in the clinic. Initially, it was about 30 to 100 grafts, which he recommended, and he could extract out of the donor area. And then I had undergone hair transplantation in FUE technology in the month of January. It's 9 months since the procedure has been done. Everything was phenomenal. I'm so happy with the progress, and I'm so happy with the results. And meanwhile, in between, even after my going away, I continuously kept in touch with the clinic. Dr. Saraswat has been assessing me through the video conferences and looking at my scalp, the care that I have to be taking care about the growth of the grafts, hair, and other necessary do's and don'ts that on a continuous basis they have been advising me throughout, and that was of a great support. It's 9 months past now, and yes, I am in front of you, and this is the result that you're seeing. I feel I'm so privileged to having met Dr. Saraswat, and I'm so happy with their thorough professionalism throughout the support that I have been enjoying. I'm so grateful for. And in the end, at 9 months, you can see the kind of result, the kind of absolutely marvelous natural transformation जो इनके केस में हुआ है। एक कॉम्बिंग वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छी डेंसिटी कंसिडरिंग हिज एज एंड कंसिडरिंग कि पहले भी एक हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ये खुद भी बहुत खुश हैं अपने रिजल्ट से। वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी कुड हेल्प दिस पेशेंट आउट। If you find this information, this video useful, then please do share this with your family members or your friends जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अच्छे क्लिनिक को ढूंढ रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो प्लीज क्लिक द वीडियो ऑन द लेफ्ट। और आप एक प्रीमियम क्लिनिक और एक सस्ते क्लिनिक के हेयर ट्रांसप्लांट में डिफरेंसेस देखना चाहते हैं, सो प्लीज क्लिक द वीडियो ऑन द राइट।